How to think and talk to yourself in English। ये है हमारे आज के ifactioner.com के वीडियो ट्यूटोरियल का टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने ब्रेन को इंग्लिश में सोचने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकें। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश के कुछ शब्दों को समझ सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी भली इंग्लिश जानते हैं। जब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि लिखा क्या है। जब वो इंग्लिश की मूवीज़ देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इस वक्त कन्वर्सेशन क्या हो रही है। यहाँ तक कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम रियल लाइफ में इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं, हम इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू करते हैं तो हम हिचकिचाने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है और शब्द अल्फाज हमारे मुंह से नहीं निकलते। और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम आज सीखेंगे कि हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने आप से इंग्लिश बोल के, इंग्लिश लिख के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हेजिटेट क्यों करते हैं जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं? हम में ये डर क्यों पैदा हो जाता है कि सामने वाले की इंग्लिश हमसे बेहतर है और हम हिचकिचाने लगते हैं, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है और हम बोल नहीं सकते। इसकी एक वजह यह है कि हम में से बहुत से लोग इंग्लिश बोलने से पहले या लिखने से पहले, सुनने से पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी मदर टंग में, मादरी भाषा में, मादरी ज़बान में। यानी कि हिंदी और उर्दू में पहले हम सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब हम बोलने पे आते हैं तो ये जो प्रोसेस है कि आप सोचें मदर टंग में, ट्रांसलेट करें इंग्लिश में और फिर बोलें, तो इसमें टाइम लगता है। और बेसिकली जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, हमने बोलना होता है, वो होती है रियल लाइफ, रियल टाइम। यानी कि हमारे पास समय नहीं होता, टाइम नहीं होता कि हम सोच के बोलें। तो अब हमने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि हम इंग्लिश में ही सोचें और हम इंग्लिश में ही बोलें। यानी कि वो जो ट्रांसलेशन टाइम है वो हमने ज़ीरो कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगा, थिंक इन इंग्लिश। जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, जब आप अकेले होंगे, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता जब आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तब आप इंग्लिश में ही सोच के बोल रहे होंगे और जो आपकी हिचकिचाहट है, जो आपका डर है, वो चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फ्लुएंसी में और कॉन्फिडेंस में। तो अब डिपेंड करता है कि हम इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है 4 स्टेप प्रोसेस। अब हम में से डिफरेंट लोग डिफरेंट लेवल की इंग्लिश पे हैं। कुछ बहुत बिगनर्स लेवल पे हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, कुछ एडवांस्ड लेवल पे हैं, लेकिन हमें बोलने में हम सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स लेवल पे हैं तो आप छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में सोचना शुरू करें। कोई भी आप काम करते हैं तो आप उससे रिलेटेड वर्ड्स इंग्लिश में सोचें। जिस तरह अगर मैं खाना खा रहा हूँ, भोजन खा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि खाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं, पिरच को प्लेट कहते हैं, चम्मच को स्पून कहते हैं, फोर्क कांटे को कहते हैं। इसी तरह जिस चीज़ में मैं पानी पीता हूँ उसको ग्लास कहते हैं। और इस तरह के बेसिकली 10-15 वर्ड्स जब भी आप कोई काम कर रहे हों, आप सो के उठें, आप टीवी देख रहे हों, आप दोस्तों के साथ बैठे हों, तो आप सिर्फ अपने 15-20 वर्ड्स इंग्लिश में सोचें। यानी कि सिर्फ इंग्लिश में सोचें, ठीक है जी, और उसको ट्रांसलेट ना करें। यानी कि जिस तरह लैपटॉप, कैमरा, माइक, शर्ट,
हेयर, आइज। वर्ड्स सिंपल सिंपल मैंने सोचे और उनको रिवाइज कर लिया। जब आप ये काम कर लें और आप इसमें कंफर्टेबल फील करें तो आप जा सकते हैं दूसरे स्टेप पे, या अगर आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं होती तो आप डायरेक्टली दूसरे स्टेप से शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है सिंपल सेंटेंसेस का। अब जैसे मैं खाना खाने बैठा हूँ, मैं सोचूंगा आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। जो भी चीज़ें हैं मैं 5, 10, 15 वर्ड्स जो हैं उससे रिलेटेड सोचूंगा। आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, नो आई वॉन्ट कोला। तो जो भी कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ, थिंकिंग कर रहा हूँ, वो सिंपल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस में इंग्लिश में कर रहा हूँ। अगर तो आपको छोटे सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, या अगर आप अब इस स्टेप पे पहुँच गए हैं तो आप थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। और थर्ड स्टेप है जी आपके फंक्शनल और सिचुएशनल सेंटेंसेस, फ्रेजेस, जिसमें आप सोचेंगे कि अगर ये कम्युनिकेशन मैं किसी के साथ करूं, या लेट्स सपोज मैंने होटल में कमरा बुक करना है, तो कॉल करने से पहले मैं सोच लूँगा कि मैं वो मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उनका आंसर इंग्लिश में ये दे दूँगा। वो मुझसे पूछेगा डू यू नीड अ सिंगल रूम और अ डबल रूम, तो मैं कहूँगा आई विल प्रेफर डबल रूम, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये आप फंक्शनल सिचुएशन या फिर सिचुएशनल सेंटेंसेस हैं वो सोच रहे हैं, और जब आप कम्युनिकेट करें दूसरे के साथ तो उन्हीं सेंटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश करें। अपनी कम्युनिकेशन को उस साइड पे ड्रैग करें जहाँ पे आपने अपनी फंक्शनल सेंटेंसेस, सिचुएशनल सेंटेंसेस को सोचा हुआ है। जब आप इस चीज़ पे भी बेसिकली कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि आप उन सेंटेंसेस को बेशक लिख लें, उन सेंटेंसेस का शुरू में बेशक आप रट्टा लगा लें, लेकिन कम्युनिकेट करें फिर इंग्लिश में, क्योंकि जब आप लिख भी रहे होते हैं, रट्टा भी लगा रहे होते हैं, तब आपकी और सेंसेस जो हैं वो काम कर रही होती हैं, और फिर आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आ गया जी चौथा स्टेप, जिसमें आपने नरेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाने हैं। जिस तरह आप एक स्टोरी सोच लें कि आज सुबह मेरे साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने क्या क्या डिस्कशन की थी और उसने क्या कहा था और आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ये 4-5 पैराग्राफ या 4-5 सेंटेंसेस आप इंग्लिश में सोचें कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या उसने कहा और मेरा आगे क्या राय अमल होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं इंग्लिश सोचने में, और विद इन 30 डेज़ आप देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं अगर आप इन 4 स्टेप्स को 4-4, 5-5 दिन ट्राई करें। दूसरा जो है दोस्तों, अब आते हैं कि जब आप कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकिंग आप किस तरह कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है मिरर मेथड या मिरर टेक्निक। कहते हैं ना कि शीशे के सामने बैठ के आप अपने आप से कम्युनिकेट करें, अपने आप को देखें कि आप किस तरह बोल रहे हैं और अपनी आंखों में आंखें डाल के इंग्लिश बोलें। जब आप ये ट्राई करेंगे तो आप रियल लाइफ में भी दूसरों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, कॉन्फिडेंट तरीके से बात करेंगे। तो इससे ना सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर हो रही हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले सकते हैं अगर आप मिरर के सामने नहीं खड़ा होना चाहते। नंबर 3 पे आ जाता है ऑडियो रिकॉर्डिंग, कि आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सिंपल कुछ वर्ड्स जो हैं या कुछ सेंटेंसेस वही जो 4 लेवल के आपने सोचे थे उनको आप रिकॉर्ड कर लें और फिर उनको लिसन करें, देखें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके ने कौन से वर्ड सही एक्सेंट में नहीं बोले, कौन से वर्ड्स को आप चेंज कर सकते थे, वोकेबलरी आपकी बेहतर होगी इस तरह कि आपको पता होगा इस सिचुएशन में, फॉर्मल सिचुएशन में ये वर्ड्स बेहतर हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में ये वर्ड्स बेहतर हैं। तो उनको लिसन करें, रिवाइज करें, रिकॉर्ड करें, रिवाइज करें जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। नंबर जी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग। हम सबके पास कैमरास वाले फ़ोन अवेलेबल होते हैं,
या अगर नहीं भी होते, हमारे पास लैपटॉप में कैमरा लगा होता है, तो हम उसी चीज़ को अपने वीडियो को रिकॉर्ड करें, अपने आप के साथ कम्युनिकेट करें, कैमरे के साथ कम्युनिकेट करें और फिर उसी चीज़ को देखें कि हम में क्या खामियां थीं। जब मैं इंग्लिश बोल रहा था तो मैं किन किन वर्ड्स पे हेजिटेशन मैंने फील की, किन किन वर्ड्स पे मुझे सोचना पड़ा, किन किन वर्ड्स पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं था या सेंटेंसेस में कॉन्फिडेंट नहीं था, उसको देखें, अपने रिएक्शन को देखें और फिर उसको रिवाइज करें, री रिकॉर्ड करें और री रिवाइज करें और उस वक्त तक करते रहें जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते। एक और 5वीं टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए, वो ये है कि आप एक छोटी सी डायरी अपने पास रखें जिसके अंदर आप 5 to 7 इंग्लिश के वर्ड्स डेली नोट करें। हो सके तो उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस भी आप नोट कर लें। अगर तो आपको नहीं पता कि आप कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं और कौन से वर्ड्स देख सकते हैं तो एक्सक्यूज मी जी, तो जो मेरा इंग्लिश स्पीकिंग 3000 वर्ड्स के ट्यूटोरियल सीरीज़ है, उसमें से आप रोज़ाना 5 to 7 वर्ड्स देखें, नोट डाउन करें, उनका मीनिंग लिख लें बेशक, और उनसे रिलेटेड जो मैं सेंटेंसेस बताता हूँ चाहे वो लिख लें या फिर आप अपने सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं। और वो चीज़ करने के बाद आप दिन में उसको 3-4 दफ़ा खोल के, जब भी आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो, उसको ओपन करें, रिवाइज करें, सोचें विद इन अ मिनट एंड दैट्स इट। तो 4-5 दफ़ा के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट की मेहनत की ज़रूरत है। और जो पहले 2-3 मिनट में आपने 5 वर्ड्स देख के उनके मीनिंग लिखे थे और उनके यानी कि 5 to 8 मिनट्स इस तरह आपके लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन आप 5 वर्ड्स भी सीख जाएंगे और 5 न्यू सेंटेंसेस बनाना भी सीख जाएंगे और वो अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो जब आप उससे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। अच्छी बात यह है नंबर 6 पे कि आप एक छोटा सा वाइट बोर्ड पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। 100-200 रुपये का आपके पास छोटा वाइट बोर्ड मिल जाएगा, वो आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं, कहीं वॉल पे लगा सकते हैं और उनके ऊपर वही 5 वर्ड्स विद 5 सेंटेंसेस लिख लें, ताकि आपकी जब भी नज़र उन पे पड़े, अपने कमरे में रख लें, ऑफिस में रख लें, किचन में रख लें, बाथरूम में रख लें, कहीं पे भी रख लें कि जब आपकी नज़र पड़े तो आप उनको अनकॉन्शियसली रिवाइज करें। विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको देख के रिवाइज कर लेंगे एंड दैट्स इट। तो इस तरह भी आप बेसिकली अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो इंग्लिश में सोचना शुरू कर दे। इसके अलावा आप जो है इंग्लिश अगर अपनी बेहतर बनाना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बेहतर करना चाहते हैं, तो आप एक डायरी ले सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो भी प्लानिंग आपकी होती है, मीटिंग्स होती हैं या कोई भी काम करना है, लेट्स सपोज मैंने 8:30 बजे जाके मजदूरी करनी है, तो वो चीज़ आप इंग्लिश में लिख लें कि आज मैंने ये काम इस तरह करना है और थोड़ा सा डिटेल में लिखें, 1-2 सेंटेंसेस के 8:30 पे मैं ऑफिस पहुंचूंगा और मैं ये काम करूंगा, 10 o'clock मैं लेट्स सपोज ट्रक चलाना शुरू कर दूंगा। जो भी है ये सब चीज़ें आपने इंग्लिश में लिखनी है। तो जब आप अपनी प्लानिंग इंग्लिश में करेंगे खुद सोच के, तो आपकी मतलब इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपकी डेली रूटीन का हिस्सा ये बन जाएगा और आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी मीटिंग हो, उसके जो नोट्स हैं वो आप इंग्लिश में लिख लें। जो आपके साथ पूरा दिन भर हुआ है वो रात में आप एक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख लें कि मेरे साथ ये हुआ है, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग अगर आप करना चाहें तो वो भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ये आप अपने प्लानर में, अपने ऐप के अंदर जो भी कम्युनिकेशन हो वो आप इंग्लिश में करें। जो 8वीं टिप है, लास्ट टिप जो हमारी है वो ये है कि कोई भी सिचुएशन में जाने से पहले आप सोच लें कि मुझसे ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं या मुझे ये क्वेश्चन करने हैं और उनका आंसर ये हो सकता है। वो सब चीज़ें आप इंग्लिश में करें। जिस तरह आपने होटल का कमरा बुक करना है, फ़्लाइट रिजर्वेशन करनी है, जाके स्टारबक्स या किसी भी कॉफ़ी हाउस में जाके कॉफ़ी ऑर्डर करनी है, चाय ऑर्डर करनी है,
वो आपने इंग्लिश में ऑर्डर करनी है, तो आप सोच लें कि यार वो मुझसे पूछेगा कि दूध पत्ती चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, विद शुगर और नो शुगर, या जिससा भी आप उस सिचुएशन को सोच लें। और जब आप जाएंगे और कम्युनिकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि 60 to 70 to 80% जो आपने सिचुएशन सोची हुई थी, जो सेंटेंसेस बनाए हुए थे ब्रेन के अंदर, वही आप बोल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनके ज़रिए आप डेली रूटीन में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अपने खुद सोच के और अपने आप से खुद कम्युनिकेट करके बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactoner.com को विज़िट करें। हो सके तो इस ट्यूटोरियल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ ifactoner, मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.